अरे क्या हाल चाल है टैक्स पेयर्स। आज हम बात करेंगे कि आईटीआर भरना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखो, अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरना बिल्कुल पहली सीढ़ी है बड़े होने की। ये एक जिम्मेदारी है जो हर कमाने वाले को निभानी चाहिए। बोरिंग लग सकता है, पर यकीन मानो ये जरूरी है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि आपके और देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार को अपनी कमाई के बारे में बताना है ताकि वो सही से टैक्स लगा सके। इससे सरकार को पता चलता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। ऐसे समझो, जब आप टाइम पे टैक्स देते हो तो देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हो। ये पैसे देश के विकास में लगते हैं, रास्ते, स्कूल, हॉस्पिटल, सब अच्छी चीजें बनाने में। ये सब आपके टैक्स के पैसों से ही मुमकिन हो पाता है। और आईटीआर भरने से लोन, वीजा और दूसरे फायदे भी मिलते हैं। ये आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मजबूत बनाता है। आईटीआर नहीं भरा तो बड़ी गड़बड़ है। इससे आपको कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। क्लब के बाउंसर से बच के अंदर जाने जैसा पकड़े जाओगे और फिर मजा नहीं आएगा। ये एक रिस्क है जो नहीं लेना चाहिए। पेनल्टी, फाइन और ढेर सारा ड्रामा, ये सब झेलने से अच्छा है कि समय पर आईटीआर भर दो। तो अपना भला करो और टाइम पे आईटीआर भर दो, ठीक है? इससे न सिर्फ आप कानूनी समस्याओं से बचेंगे, बल्कि देश के विकास में भी योगदान देंगे। सुनो सब लोग, जैसे आपके फेवरेट ऐप में अपडेट आते हैं, वैसे ही टैक्स वाले भी कभी कभी नियम बदलते रहते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी, ये वो कूल लोग हैं जो टैक्स के नियम बनाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कुछ बदलाव हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। सबसे पहले, आईटीआर भरने की आखिरी तारीख सबके लिए अलग है। घबराओ मत, वो हम आगे बताएंगे। डिडक्शन और एग्जेम्पशन के नियम भी थोड़े बदले हैं। टैक्स की भाषा कंफ्यूजिंग हो सकती है, पर मेरे साथ बने रहो। ये तरीके हैं जिससे आपका टैक्स कम हो सकता है। कम टैक्स, ज्यादा पैसे आपकी जेब में। चलो डेडलाइन की बात करते हैं। अगर आप नॉन ऑडिट टैक्स पेयर हैं, और ज्यादातर लोग वही होंगे, तो अपने कैलेंडर में 31 जुलाई 25 लिख लो। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है। याद रखना, ये डेडलाइन बहुत जरूरी है। इसे भूलना बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे भूलने जैसा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। सेक्शन 4, डेडलाइन मिस कर दी, उफ, पेनल्टी और क्या करें। तो आपने डेडलाइन मिस कर दी, ज्यादा घबराओ मत। ये किसी के साथ भी हो सकता है। टैक्स वालों को पता है, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। आप लेट रिटर्न भर सकते हो, पर उसके पैसे लगेंगे। सबसे पहले आपको 5,000 रुपए तक की पेनल्टी देनी होगी। ये पेनल्टी आपके रिटर्न की देरी पर निर्भर करती है। फिर आपको जो टैक्स देना है उस पे ब्याज भी लगेगा। ब्याज की दर हर महीने बढ़ती जाती है। जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल भूल जाओ, वो चार्जेस बढ़ते जाते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने टैक्स का भुगतान करें। यकीन मानो, टाइम पे भरना ही बेहतर है। इससे आप अनावश्यक तनाव और अतिरिक्त खर्चों से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने पहले रिटर्न में कोई गलती की है, तो आप रिवाइज रिटर्न भर सकते हो। ये आपको अपनी गलतियों को सुधारने का एक और मौका देता है। बस ध्यान रखो कि असेसमेंट पूरा होने से पहले कर लो। असेसमेंट के बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 5, फाइनेंशियल ईयर बनाम असेसमेंट ईयर क्या फर्क है। चलो, फाइनेंशियल ईयर FY और असेसमेंट ईयर AY का कंफ्यूजन दूर करते हैं। ये दो शब्द अक्सर लोगों को उलझन में डाल देते हैं, लेकिन इन्हें समझना बहुत आसान है। ऐसे समझो, FY आम का पेड़ लगाने जैसा है। ये वो समय है जब आप मेहनत करते हो, बीज बोते हो और पौधे की देखभाल करते हो। टाइम लगता है ना? पौधा धीरे धीरे बढ़ता है और आपको धैर्य रखना पड़ता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये समय अवधि फाइनेंशियल ईयर कहलाती है। AY वो है जब आप मीठे रसीले आम खाते हो, अगले साल की 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये वो समय है जब आप अपनी मेहनत का फल पाते हो। तो FY 24-25 यानी आम लगाने का समय, और AY 25-26 यानी आम खाने का समय। समझे? शाबाश, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। याद रखो, टाइम पे आईटीआर भरना आम के पेड़ की देखभाल करने जैसा है। सही से करोगे तो फल मिलेगा। अगर आप समय पर आईटीआर नहीं भरते तो आपको परेशानी हो सकती है। और टैक्स टिप्स के लिए बने रहिए, और याद रखना, टैक्स देना कूल है। सही जानकारी और समय पर काम करने से आप हमेशा फायदे में रहेंगे।